मायन नंबर सिस्टम। तो जैसा कि आप नंबर सिस्टम टॉपिक से ही समझ गए होंगे कि ये हमारा क्लास 8th का चैप्टर जो 3 चल रहा था, स्टोरी ऑफ नंबर्स, उसी का कोई पार्ट है। तो हम इससे पहले का मेसोपोटामियन नंबर तक हम कर चुके हैं कंप्लीट। अभी हम आ गए हैं द मायन नंबर सिस्टम पर। तो चलिए जानते हैं भाई क्या होता था मायन नंबर सिस्टम। तो सेंट्रल अमेरिका में 3rd से 10th सेंचुरी के बीच में एक सिविलाइजेशन थी जिसको जानते थे मयन सिविलाइजेशन के नेम से। और वो जो सिविलाइजेशन थी वहाँ पर उस टाइम के जो लोग थे उनके जो माइंड था वो थोड़ा अच्छा था, मेसोपोटामियन से अच्छा था। तो अब वो क्या करते थे, वो अपनी कल्चरल प्रोग्रेस के लिए और इंटेलेक्चुअल यानी कि वही बौद्धिक उनका जो दिमाग की चीज़ें थी, दिमाग वाली लगाने वाली वो चीज़ें जब डेवलप हुई थी तो उनसे उन्होंने क्या किया, उस बौद्धिक विकास के साथ साथ उन्होंने क्या किया, एक अचीवमेंट उन्होंने किया कि उन्होंने एक प्लेस वैल्यू सिस्टम को डिजाइन किया जो उनका खुद से बनाया हुआ सिस्टम था। और ये एशिया में उन्होंने बनाया था। और इन्होंने भी मेसोपोटामियन की तरह एक प्लेस होल्डर सिंबल बनाया था, जैसा मेसोपोटामियन ने बनाया था ना इस तरीके का एक सिंबल प्लेस होल्डर की जगह, ऐसा जो जीरो को इंडिकेट करता था। तो इन्होंने भी एक सिंबल बनाया था जो सी सेल की तरह दिखता था। तो देखिए मायन नंबर सिस्टम जो था वो ऑलमोस्ट जो था बेस 20 वाला सिस्टम था ऑलमोस्ट। उसमें जो 20 हम अब तक हमने पढ़े थे बेस 60 वाला, बेस 5 वाला, बेस 10 वाला ऐसे पढ़े थे। अभी इन्होंने जो नंबर डेवलप किया था नंबर सिस्टम उसमें था बेस उनका 20। तो लैंडमार्क नंबर्स जो थे इनके लिए देखो 1 था, 20 था और इस तरीके 20, 20 की पावर 2, 20 की पावर 3, इस तरीके से वो 20 की पावर में बढ़ता चला जा रहा था। सिंबल्स जो थे इनको देखो ये सी सेल जैसा है जो वो है 0 और जो डॉट है वो 1 है और ये जो डैश है यानी कि बार जो है वो है 5 को इंडिकेट कर रहे हैं ये। अब सिंबल्स इन द मायन नंबर सिस्टम आर प्लेस्ड वर्टिकली टू रिप्रेजेंट अ नंबर। अब जो नंबर सिस्टम होता था उसमें जैसे हम अभी लिखते हैं नीचे की तरफ 1 2 3 4, हम ऐसे लिखते हैं ना 1 2 3 4, इस तरीके से नीचे नीचे लिखते जाते हैं। तो ऐसे ही ये भी लिखते थे। तो उन्होंने ये वाला नंबर देखो एक नंबर लिखा हुआ है ये, अब ये नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये अभी हम देखो नीचे देख लेते हैं कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कैसे पढ़ेंगे हम देखो 360 यानी कि 360 का मतलब है 4 टाइम इन्होंने लगाया है डॉट। 4 टाइम डॉट का मतलब हमारे अकॉर्डिंग 4 टाइम ये डॉट है तो 4। अब इसका मतलब ये हो गया है मल्टीप्लाई, इसका 360 और 4 का मल्टीप्लाई। नेक्स्ट 20 एंड 11 का मल्टीप्लाई। 11 हमारे अकॉर्डिंग कैसे है 5 5 वाली ये दोनों लाइन है तो 10 और ये 1 11। अब ये जो 1 इन्होंने ये वाला साइन लगाया है तो इसका मतलब ये है कि ये 0 है, हमारे अकॉर्डिंग 0 है ये। तो लैंडमार्क्स नंबर है ये, इनकी पोजीशन ये है और वर्टिकली प्लेस्ड किया हुआ है इनको। मीनिंग क्या है इनका, ये हुआ मीनिंग। अब देखिए ये इसका मीन्स था कि 4 की मल्टीप्लाई 360 से हो जाएगी, 11 की मल्टीप्लाई यहाँ 20 से हो जाएगी और यहाँ पर ये है मिसप्रिंट, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 10 नहीं है, यहाँ 1 मल्टीप्लाई 0 होगा। इनकी नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है ना सारी, तो यहाँ भी अब 4 टाइम्स अगर हम 360 का करेंगे यानी कि 360 के 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा नंबर क्या मिलेगा देखो 0 और 4 0 0, 4 6 जा 24, 2 कैरी हो गया, 4 3 जा 12, 12 एंड 2 14, 1440 हो गया ये। ओके नेक्स्ट अब आप ये करोगे 11 और 20 की मल्टीप्लाई तो 0 एंड 22, 220। अब इन दोनों को करेंगे अगर हम ऐड तो हमारा नंबर बनेगा 1660, ये नंबर हमारा बन जाएगा। और इसी को इन्होंने लिखा है इस तरीके से, ये लिखा हुआ है ये नंबर। तो ये जो डॉट आएंगे ये अभी हम देखो अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे आगे के तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे कैसे ये सिंबल्स को यूज करते थे। तो यहाँ पर अब भाई ये जो फिनोमेना थी इससे पजल भी हो रहे थे कुछ लोग। तो क्या हुआ भाई, एक तो पजल क्यों हो रहे थे देखो, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई 3rd जो लैंडमार्क नंबर है उसको 400 की जगह 360 क्यों लिख रहे हैं हम। सम स्कॉलर्स फील दैट, अब कुछ जो स्कॉलर्स थे उन्होंने कहा कि भाई ऐसा हो सकता है कि इन्होंने अपना कैलेंडर जो इनका दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसा लिया हो। तो इन्होंने कहा कि जो डॉट देखो ये 1 के लिए ये नहीं है, ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है बुक में, यहाँ डॉट था, जो डॉट है ये वो यूज हो रहा था किसके लिए, वो यूज हो रहा था 1 के लिए, और जो बार है वो 5 के लिए यूज हो रहा था। दीज वर यूज टू डिनोट फ्रॉम 1 to 19। अब 1 से 19 तक के नंबर अगर डिनोट करने होते थे उनको तो ये डॉट एंड ये बार से रिप्रेजेंट कर देते थे। द सिंबल एसोसिएटेड विद डिफरेंट लैंडमार्क्स नंबर्स। अब ये जो नंबर सिंबल था वो अलग अलग लैंडमार्क नंबर से रिप्रेजेंट किए जाने लगा था ये। अब जैसे
पहले हमने जैसे 1 लिख लिया, 20 लिख लिया और 360 लिख लिया, इस तरीके से ये नंबर लिखे जाने लगे। अब ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं देखियो, इनको रिप्रेजेंट करना है हमें मायन सिस्टम में 77, 100, 361 एंड 721। तो देखिए इनको हम कैसे 77 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 77 को हम कैसे लिख सकते हैं 20 × 3 + 17 लिख सकते हैं। 20 × 3 ये 60 हो गया, 60 + 17 हो गया 77। तो देखो 20 मल्टीप्लाई, अब ये जो मल्टीप्लाई का साइन है इसको इंडिकेट करेंगे हम, मल्टीप्लाई का साइन नहीं, मल्टीप्लाई किससे हो रही 3 से, तो 20, अब 3 टाइम्स हम ये लिखेंगे ये वाले डॉट, ओके 3 टाइम्स ये डॉट लिख दी क्योंकि ये 3 है इससे। अब देखो ये हो गया 60 हो गया, ये अभी इसकी वैल्यू क्या हो गई 60। अब 1 जो था 1 की मल्टीप्लाई किससे 17 से कर रहे हैं, हो रही है यहाँ पर, तो 1 की मल्टीप्लाई 17 से हो रही है। तो कैसे देखो 1 2 3 3 ये लाइन हो गई, 17 को हम कैसे लिखेंगे देखो 1 2 3 3 लाइन इनकी 15 हो गया, 5 10 15 15। अब 16 और 17 ये हो गया 17, ये इसको ये 17 हो गया और जो इसकी वैल्यू थी, इसकी वैल्यू क्या थी 60 थी, ये वैल्यू 60 और ये वैल्यू 17 हो गई। तो जो सिंबल हैं उन सारे सिंबल्स को यहाँ पर लिख देंगे तो बन जाएगा 77, यानी कि देखो 1 2 3 4 5 टाइम्स तो हो गए डॉट और 1 2 3 टाइम्स लाइन हो गई। तो ये जो नंबर है अभी न्यूमेरल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 77 को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है 100, तो 100 को देखिए कैसे लिखेंगे। अब 100 कैसे बनाएंगे देखो 100 को हम लिख सकते हैं 20 × 5 + 0 ऐसे लिख सकते हैं हम। अब 20 × 5 को हम कैसे लिखेंगे देखो 20, अब 5 डॉट लगा लेंगे 1 2 3 4 5 को इंडिकेट कर रहा है ये हो गया। अब हम 0 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखो ये तो हो गया 100। अब 0 को कैसे लिखेंगे हम, 0 को हम कैसे लिखते थे ये सी सेल जैसे हम यूं ऐसे ये सी सेल जैसा बनाते थे, ये हो गया। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को, ये हो गया, ये तो हो गया देखो 100 और ये हो गया 0। अब हम कैसे लिखेंगे इसको 1 2 3 4 5 टाइम्स डॉट लगाएंगे हम और साथ ही ये जो नीचे सी सेल था एक उसको लगा देंगे, ये सी सेल हो गया, सॉरी मैंने ये अपोजिट डायरेक्शन में बना दिया, ये ऐसे नहीं था ये था ऐसे, ये बन गया। तो हम कैसे लिखेंगे ये जो नंबर है हमारा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 100 को। नेक्स्ट है 361, 361 को हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं 360 + 20 × 0 + 1 ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। अब 20 का मल्टीप्लाई में 0 से करके लिखना पड़ेगा क्योंकि जो 3 हमने पीछे अभी नंबर सिस्टम पढ़ा था उसमें सबसे पहले 360 वाला था, फिर 20 वाला, फिर 1 वाला, ऐसे हम लेते थे। देखो ये भी हमने ये पढ़ा था कि इस तरीके से हम नीचे से हम अगर जाएंगे ऊपर की तरफ तो कैसे लेंगे कि पहले 1 वाला, फिर 20 वाला, फिर 360 वाला, तो ये हमें 20 लेना होगा यानी कि इसलिए। अब 360 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 360 को हम कैसे लिख सकते हैं देखो ये एक डॉट से, क्योंकि 360 की मल्टीप्लाई किससे हो रही है 1 से मल्टीप्लाई हो रही है। जब 1 से मल्टीप्लाई हो रही है तो हम 1 डॉट लगाएंगे ऐसे, और फिर उसके बाद 20, तो 20 को हम लिखेंगे 20 की मल्टीप्लाई किससे हो रही है 0 से हो रही है, तो ये एक बना देंगे वही सी सेल, ये बन गया सी सेल। और जो 1 है 1 को हम कैसे लिखते थे इस तरीके से लिखते थे डॉट के तरीके से, तो हम ऐसे नहीं लिख के कैसे लिखते हैं हम नीचे नीचे जाके, तो ये हो गया पहले डॉट, फिर हो गया एक ये सी सेल और फिर से एक डॉट, तो ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है 361 को। नेक्स्ट नंबर है 721, इसको हम लिखेंगे देखो 360 में मल्टीप्लाई अगर हम करें 2 का तो ये मिलेगा हमें 721 है ना, तो +1। अब हमें 20 वाला भी बीच में लिखना पड़ेगा, मैंने यहाँ लिखा नहीं, चलो लिख देती हूँ 20 × 0 + 1 ऐसे लिख लेंगे इसको, क्योंकि 360 फिर 20 फिर 1 हमें ऐसे लेके चलना है। अब 360 वाला देखो 360 में किसकी मल्टीप्लाई हो रही है 2 की, तो हम कितना डॉट लगाएंगे 2 डॉट लगा दिए हमने। इसके बाद 20 में मल्टीप्लाई किसकी 0 की हो रही है, तो ये एक सी सेल बना देंगे 0 के लिए हम, ये सी सेल बन गया। अब दूसरा ये जो था फिर क्या था 1 था, 1 कितने टाइम था 1 था 1 टाइम, तो ये हो गया 1 टाइम। अब ये जो नंबर ये लिखा है ये है 721।
अब देखिए, बिकॉज द मायन सिस्टम इज नॉट एक्चुअल बेस 20 सिस्टम, तो ये जो मायन सिस्टम था तो सच में ये बेस 20 सिस्टम नहीं था। इट lacks the advantage that a system with a base for the कंप्यूटेशन। अब ये कंप्यूटेशन में क्या था भाई, कैलकुलेशन अगर हम इसकी करेंगे तो ये बहुत जल्दी से आसानी से कैलकुलेशन इसकी होती नहीं है, समझ ही नहीं आएगा आपको कि क्या लिखा है, ये आप किसकी मल्टीप्लाई हो रही होगी ये देखोगे पहले, फिर वहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या क्या कैसे हो रहा है भाई। तो क्या हुआ कि इनकी जो प्लेस वैल्यू थी और जो नोशन था उसके लिए एक तो प्लेस होल्डर सिंबल इन्होंने बनाया था जैसे जीरो की तरह, और ये जो था एक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट माना गया। इसको क्यों माना गया, क्योंकि ये एक एडवांस सिस्टम था किसमें, जो हमारी हिस्ट्री थी नंबर सिस्टम की उसमें। तो एक क्यूरियस फैक्ट है कि अभी भी वी कैन स्टिल फाइंड द यूज ऑफ बेस 20, तो अभी भी हम बेस 20 वाले नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। कहाँ पर, यूरोपियन लैंग्वेज में। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है चाइनीज नंबर सिस्टम। तो चाइनीज नंबर सिस्टम में देखिए क्या क्या दिया है, देखते हैं भाई। द चाइनीज यूज टू नंबर सिस्टम, तो चाइनीज जो थे वो 2 नंबर सिस्टम यूज करते थे। और रिटर्न सिस्टम फॉर रिकॉर्डिंग क्वांटिटीज, एक रिटर्न सिस्टम होता था जिससे कि जो क्वांटिटीज जो थी वो रिकॉर्ड की जाती थी। एंड अ सिस्टम मेकिंग यूज ऑफ रॉड्स, और रॉड जो थी वो यूज करते थे फॉर परफॉर्मिंग कंप्यूटेशन करने के लिए, यानी कि कैलकुलेशन के लिए। द न्यूमेरल इन द रॉड बेस्ड सिस्टम आर कॉल्ड रॉड न्यूमेरल, तो जो रॉड बेस्ड सिस्टम था, रॉड लगा के यूज करते थे, कैलकुलेशन करते थे, उनको रॉड न्यूमेरल्स बोला गया। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि भाई जो रॉड न्यूमेरल्स थे विच आर मोर इफिशिएंट इन राइटिंग एंड कंप्यूटिंग विद नंबर्स, तो बहुत ज़्यादा वो यूजफुल थे, वहाँ पर बहुत अच्छे से उनसे कैलकुलेशन हो जाती थी। देन रिटर्न सिस्टम ऑफ द चाइनीज का जो रिटर्न सिस्टम था उसके कंपैरिजन में, तो जो रॉड न्यूमेरल था वो डेवलप हुआ था चाइना में बाय एट लीस्ट 3rd सेंचुरी AD, 3rd सेंचुरी के ख़त्म होते होते वो डेवलप हो गया था, पर यूज टिल द 17th सेंचुरी, और कब तक यूज़ किया गया है वो 17th सेंचुरी तक। इट वॉज अ डेसिमल सिस्टम, और ये डेसिमल सिस्टम था बेस 10 वाला, यानी कि द सिंबल 1 to 9 वर एज फॉलोज, तो 1 से लेकर 9 तक यहाँ पर कुछ सिंबल्स थे। तो इसमें चाइनीज नंबर सिस्टम में देखिए क्या होता था, बेस 10 का था ये, या फिर डेसिमल नंबर सिस्टम भी कहते थे। तो यहाँ जोंग्स एंड हैंग्स होते थे, तो देखिए जोंग्स जो थे वो ऐसे वर्टिकली रिप्रेजेंट करते थे हम, यानी कि खड़ी लाइंस से, और जो हैंग्स थे उनको हम हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करते थे, यानी कि लेटी हुई लाइन से। ओके, तो ये जो साइज होता था इनका वो सेम रहता था, देखिए 1 2 3 4 5। अब 5 के बाद इन्होंने ये 6 जब था तो ऊपर से एक ये ऐसे बन गया। ओके, 7 था तो 7 को इस तरीके से, और 8 को यहाँ पर 3 लाइन्स के साथ, और 9 को 4 लाइन और ऊपर से ये लाइन, इस तरीके के साथ ये रिप्रेजेंट करने लगे। तो हैंग्स जो थे, हैंग्स को देखिए ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करते थे, हॉरिजॉन्टली इसी तरीके से। और तो एक बार जो आता था इनका जो था, देखिए जो ये नोट दिया है, देखिए द जोंग्स रिप्रेजेंट यूनिट्स, तो जो जोंग्स थे वो यूनिट 100 10 1000 इन तरीकों को रिप्रेजेंट करते थे, और जो हैंग्स थे वो क्या करते थे 10,000, जैसे अभी हम पढ़ते हैं 1 10 100,000, इस तरीके से हम पढ़ते हैं अभी, और वो भी ऐसे ही पढ़ते थे। लेकिन उनका क्या था कि पहले भाई एक आएगा जोंग, फिर हैंग जोंग हैंग जोंग हैंग, इस तरीके से वो पढ़ते थे। और जो जोंग थे वो रिप्रेजेंट कैसे होते थे, ये जो वर्टिकल लाइंस थी इनसे, और बीच में स्पेस भी इनमें छोड़ा जाता था, जो कि अलग अलग, जिससे कि आसानी से हम इनको रीड कर सके, इसलिए थोड़ा थोड़ा इनमें स्पेस भी छोड़ा जाता था। तो ये देखिए 4 हो गए जोंग, और फिर इसके बाद 3 हैंग, और फिर इसके बाद 6 जोंग एंड 2 हैंग। तो ये जो नंबर लिखा है ये इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 जोंग का मतलब हो गया 4 × 1, ये क्योंकि ये 1s को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो हैंग है, हैंग किसको कर रहा है, 10s को रिप्रेजेंट, तो यहाँ पर 3 हैंग है, 3 हैंग का मतलब 3 × 10 हो गया। अब 6 जोंग है, तो 6 जोंग का मतलब हो गया 6 × 10⁻², क्योंकि ये नेक्स्ट वाला जो आपका है 1s 10s 100 100 वाला आ गया, इसलिए। अब इसके बाद आ गया हैंग, तो 2 हैंग है, 2 हैंग का मतलब 2 × 10⁻3, बेस 10 सिस्टम है ना, तो इसलिए देखो 10 की पावर जो होंगी वो राइट से लेफ्ट की तरफ इंक्रीज होती चली जाएंगी, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2634 आएगी। तो देखिए जैसा कि मेसोपोटामियन नंबर में दिया था कि भाई जो इन्होंने क्या किया था, उन्होंने वो एक सिंबल दिया था, पहले तो उनका पता ही नहीं चलता था, फिर इन्होंने इस तरीके से एक सिंबल
जो था वो यूज करना स्टार्ट किया था स्पेस के लिए। तो इन्होंने भी क्या किया, जो प्लेस होल्डर की जगह इन्होंने स्पेस दे दिया। पहले वो स्पेस देते थे तो वहाँ पर कुछ पता ही नहीं चलता था, सारा मिक्सअप हो जाता था। लेकिन इन्होंने फिर एक ये नंबर जो था, ये सॉरी जो प्लेस होल्डर था वो यूज करना स्टार्ट कर दिया था। तो इन्होंने रॉड्स के बीच में गैप देना स्टार्ट किया था, जिससे कि वो आसानी से पढ़ सकते थे। अगला है कि जैसे कि देखो ये सिमिलर है, नोटिस हाउ सिमिलर द रॉड न्यूमेरल आर टू द हिंदू सिस्टम। तो कैसे ये जो रॉड सिस्टम था वो हिंदू न्यूमेरल से मिलता जुलता था। तो चाइनीज सिस्टम जो था विद द सिंबल ऑफ फॉर जीरो, जीरो के सिंबल्स के साथ, वुड वी फुली डेवलप्ड प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो ये पूरी तरह से डेवलप किया हुआ सिस्टम था। और इसके बाद आ गया था हिंदू नंबर सिस्टम, जिसको हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो कैसी लगी मेरी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।